कभी कभी इच्छाएं बड़ी घातक होती हैं और वो आपको कुछ न कुछ सबक देने के लिए आती है। जैसे एक स्त्री थी, मेरी जान को लग गई, माँ मेरे पति आईएएस में आ जाए, आईएएस में आ जाए। मैंने कहा तुम्हारा क्या दिमाग जा रहा है? ठीक है, तुम्हारे पति काफ़ी रही से आईएएस में आने का बहुत पीछे मेरी जान खा ली। आईएएस में आना चाहिए, आईएएस में आना चाहिए। मैंने कुछ कहा नहीं, हाँ नहीं नहीं करी। मैंने कहा छोड़ो इस बात को, बेकार बात। अब वो हो गए किसी तरह से आईएएस में। तो वो जहाँ कलेक्टर थे वहाँ पर उनका लड़का साइकिल से जाता था कॉलेज, बड़ा लड़का। लौटते वक्त एक ही लड़का था और एक लड़की। वो ट्रेन को क्रॉस करता था। एक दिन वो ट्रेन के नीचे आके खत्म हो गया। मैंने कहा देखो, उसके बाद से पगला गई। तो सहयोग में आपकी वृत्ति समाधानी होती जाती है, ये पहचान। आप समाधान को प्राप्त करते, समाधानी होते जाते, ये पहचान। आप अपने से भी समाधान पाते हैं और आपके अंदर समग्रता आ जाती है। माने आपकी जो बुद्धि है, आपका जो चित्त है और आपका जो मन है, हृदय है, सब एक ही बात सोचते हैं। उसमें झगड़ा नहीं रह जाता, अंदर का झगड़ा खत्म हो जाता और मनुष्य समाधान में आ जाता। फिर कहता है जैसे राखहू तैसे ही रहूं। फिर वो आत्मा का आनंद खोजता है, आत्मा का आराम सोचता है, शरीर का नहीं। अब मैं कुछ ऐसे खानदान में पैदा हुई कि जहाँ ऐश्वर्य बहुत था। शादी हुई, वहाँ भी ऐश्वर्य बहुत था और बहुत आराम पसंद घर में लोग थे, सब तरह की व्यवस्था थी। पर आप मुझे कहिए तो मैं जंगल में सो जाऊँ, रास्ते पे सो जाऊँ, पत्थर पे सो जाऊँ, उससे फर्क नहीं, सोने से मतलब। तो मनुष्य फिर शरीर की बात नहीं सोचता है, पर आत्मा का आनंद सोचता है। जैसे शबरी के झूठे बेर खा ली, अरे वो भी कोई खाना हुआ। शबरी के झूठे बेर खा लिए, विदुर के घर की साग खा ली और दुर्योधन का मिठाई नहीं खाई, ये क्या बात? विदुर रियलाइज सोल, शबरी रियलाइज सोल थी, उनके बेर खा लिए, झूठे बेर, वो भी मुंह में लगा लगा के, दांत में लगा लगा के शबरी के बेर खा लिए। क्या था उसमें कि जो शबरी के बेर खा लिए? आत्मा का आनंद, आत्मा के आनंद की खोज होती है और उस आनंद में आदमी उलते रहता है। क्या सवाल है साहब? क्या आप सहयोगियों की परीक्षा लेकर उन्हें अपना सामीप्य देती हैं? ये कोई सरकारी नौकर लगते हैं मुझे। अरे बेटा, ये प्यार की बात है। प्यार में कौन सी तुम्हारी परीक्षा लूं? मेरी परीक्षा होती है, तुम्हारी क्या परीक्षा होती? तुम सबसे प्यार हो जाता है और यही समझ में नहीं आता है कि कैसे सबको टाइम दो। और सामीप्य क्या है? हर जगह जो इंसान बसा हुआ है उसको सामीप्य नहीं चाहिए। जितना सहयोगी सहज में बढ़ता है उतना ही वो मुझसे दूर रहता है। आश्चर्य, दूरी में ही उसे मजा आता है। दूसरा है, आप सहयोगों के द्वारा गलती होने पर उन्हें सजा देती हो। मैं काहे को देने चली, वही अपनी सजा कर लेते। देखिए, अभी अगर आप माँ के आंचल में बैठे हैं तो आपको कोई छू नहीं सकता, पर आप ही आंचल छोड़ के भाग खड़े हो तो बाहर तो भूत लोग हैं ही, फिर मार खाते आप। पर मैं कोई सजा नहीं देती, वो अपनी आप सजा ले रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि आराम से बैठे हो, काहे को भागते हो? तुमसे मेरा क्या लेना देना बनता है? कुछ नहीं, आराम से बैठे रहो। किसी से माफी मांगने पर आप सहयोगियों को कितने प्रतिशत माफी करते हैं? अरे हाथ हो गई, ये तो पक्के ही कोई सरकारी नौकर है। अरे साहब, मैं कोई सरकार हूँ? मैं तो माँ हूँ, मैं तो माफी करती, मेरा स्वभाव ही माफ करना है। मेरे तो मन में एक बात टिकती नहीं, एक मिनट भी। नाराजी भी मुझे अगर दिखानी हो तो थोड़े देर उसका सोंग लेना पड़ता है, नाटक। और 2 मिनट से ज्यादा तो मैं सीरियस रह भी नहीं सकती। ये मैं कोई गुरु बाबा नहीं हूँ। एक साहब आए थे गुरु जी के पास से,
तो मेरी हंसी सुनिए क्या माँ हंस रही। मैंने कहा क्यों? उन्होंने पूछा भाई क्यों तुम्हारे गुरुजी ने हंसते? कहा साहब उनकी कभी हंसी तो मुस्कान तक हमने कभी देखी नहीं। अरे मैंने कहा ऐसे गुरु को छोड़ो बेकार। यहाँ पर आप आनंद उठाने आए, मौज करने आए कि सुतक करने आए? इन्होंने अच्छा सवाल पूछा, कैन सर्ज योगा चेंज द माइंड ऑफ इविल डूअर एंड हाउस ब्रेकर? कैन। We have ways and methods. Love is such, can change everything. We'll tell you how to do it. चाय नहीं लाए? क्या लिया? अच्छा चाह मध्ये घालून आणा म्हटलं। सहयोग करने का पहला तरीका क्या है? कोई तरीका नहीं बेटा। अभी आप पार हो गए ना, आप बस इन लोगों से सीख लीजिए सेंटर पे जाके। पहले तो अपना अहंकार छोड़िए। अब ऐसा है, कोई लाट साहब है यहाँ, बहुत सारे लाट साहब है, दिल्ली तो भरा हुआ है। अब वो कहते हैं माँ मुझे आप ही से मिलना। हो गए काम से आप लाट साहब होंगे अपनी कुर्सी पर, माँ के आगे आप सब एक। आपको कितने भी आप बड़े आदमी हो, आप सीधे सीधे कुर्ता पजामा पहन करके हमारे सेंटर में जाइए, बिल्कुल नम्र होगी। नम्रता पहली चीज है। जिसमें नम्रता नहीं होगी वो सहयोग में नहीं उतर सकता। इसलिए मेरा कोई तरीका वरीका नहीं है। आप सहज में जाइए, वहाँ लोग बता देंगे क्या तरीका है, क्या है, किस तरह से होना चाहिए। हर एक के लिए अलग अलग बात है। तो सेंटर में जाना होगा, आप खुद ही समझ लेंगे। ये गुण सब आप ही में है, वो खुद ही प्रस्फुटित होंगे, वही विकास पाएंगे और आप उसको जान लीजिए। तुम्हाला तो माहिती है कितने सेंटर्स हैं दिल्ली में? 20 सेंटर हैं। यह है सवाल, दिल्ली में सहयोग के विषय में मार्गदर्शन कहाँ से प्राप्त हो सकता है? तो डॉक्टर साहब से पूछिए। देखिए, आपका जब ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद यहाँ हमारे राइट साइड में दिल्ली में जितने सेंटर्स हैं, 20 सेंटर्स हैं, उन सबके एड्रेस यहाँ पर लिखे हैं, वो आप एड्रेस कलेक्ट कर सकते हैं। नए लोगों के लिए हर बुधवार को सफदरजंग एन्क्लेव में हमारा एक आश्रम है, वहाँ पर हम आपको सब शुरू से सहयोग के बारे में बतलाते हैं। हर बुधवार को शाम को 6:30 बजे। और हर शनिवार को कुतुब होटल के पीछे हमारा एक सेंटर है, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में, वहाँ पर हम आपको हमारी मीटिंग होती कलेक्टिव। और जो लोग भी आते हैं जिनको जिस प्रकार की तकलीफ होती है, अगर आपकी कोई शारीरिक या मानसिक तकलीफ है या किसी प्रकार की आपकी कोई परेशानी है, हर परेशानी का समाधान हम आपको बताते हैं। वहाँ पर हम आपको ध्यान करना बताते हैं, किस प्रकार से निर्विचार समाधि में जाते हुए बतलाते हैं, किस प्रकार से आपके चक्रों के बारे में तकलीफ हो या अच्छाई हो वो सब बतलाते हैं। आप सिर्फ वहाँ पर आइए बस, और बाकी हमारे ऊपर छोड़ दी, सब आपका पूरी तरह से देख रेख होगी वहाँ पर। और एक बात, सहयोग में दरवाजे सबके लिए खुले, तो हर तरह के आदमी आते हैं। कुछ पागल भी पहुंच जाते हैं, कुछ आतताई भी पहुंच जाते हैं, सब तरह के लोग आते हैं क्योंकि दरवाजे खुले हैं ना। अब उनको देख के आप भाग मत जाइए, आप अपना भला सोचिए। बहुत से लोग उन्हीं को देखकर भाग जाते हैं। ये लोग तो किनारे पर हैं, अभी कुछ उतरे नहीं, तो उनको देख के आपको भाग जाना नहीं चाहिए। बहुत से लोगों का ऐसा होता है, फिर कोई अगर कुछ आपसे बताए गलत सलत बात, उस पर विश्वास नहीं करें। आप सीधे वहाँ के सेंटर के जो मुख्य हैं उनसे बात करिए। प्राणायाम सहयोग में क्या अंतर है और दोनों में सरल पद्धति कौन सी है? प्राणायाम तो सिर्फ एक साइड की बात है, सिर्फ प्राण, मन की तो बात ही नहीं है। जो प्राणायाम करते हैं उनमें इतनी गर्मी आ जाती है कि उनसे बात करते वक्त भी एक बीच में डंडा वंडा रखिए तो ठीक है, नहीं तो न जाने कब मार बैठे। बड़े गुस्सेले तप्त होते हैं। सहयोग में निपुणता प्राप्त करने में कितना समय लगता है? इसमें निपुणता की बात नहीं बेटे, ये कोई स्टडी नहीं है। मैंने आपसे बताया ना, ये जीवंत क्रिया है। अब किसी पेड़ में कब फल लगेंगे ऐसे कुछ कह तो सकते हैं?
और सब पेड़ों में एक साथ फल नहीं लगते। पहले तो निर्विचार समाधि की बात की है, अब दूसरे जो स्थिति है उसमें निर्विकल्प समाधि हो जाती है। फिर आप समय से परे ही हो जाते। कोई कोई लोग तो 2 ही दिन में हो जाते और कोई कोई लोग 4-5 साल में होते। अगर आप बैचलर हैं और शादी नहीं करना चाहते तो कभी कभी 8-9 साल में लगते। एक साहब है, वो अभी तक बैचलर है, अभी तक वो पारी नहीं हो रहे। मेरा सर रोज खाते हैं। कर्मकांड। क्या आप कर्मकांड में विश्वास करती हैं? बिल्कुल नहीं, बेकार। ये तो ऐसा है, अरे साहब हद हो गया। मेरा मतलब आप जीवित में जो कुछ हम करते हैं जीवन में, जैसे हम कीड़े मकोड़े मारते हैं, कीड़े मकोड़ों को तो मारना ही चाहिए। कीड़े मकोड़ों को मैं रियलाइजेशन दूंगी कि मुर्गी को कि बकरी को, ये सब बकवास। जिसको जिस खाने की जरूरत होती है, जैसे किसी को प्रोटीन खाना जरूरी होता है, किसी कार्बोहाइड्रेट्स, अपनी स्थिति के अनुसार आपको लेना चाहिए जो खाना आपके लिए उचित है। जैसे फॉरेन के लोगों को हम अधिकतर कहते हैं कि तुम कार्बोहाइड्रेट्स पे आ जाओ, क्योंकि इनके बहुत राइट साइडेड लोग हैं। अब अगर आप राइट साइडेड हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स में जाना है, अगर लेफ्ट साइडेड है तो आपको प्रोटीन्स खाने चाहिए। जिसको जो उचित है वो खाना चाहिए। सिर्फ अपने से बड़े जानवर मत खाइए, क्योंकि वैसे आप हो जाइएगा, दूसरी कोई बात नहीं। ऐसे हैं बहुत सारे। अच्छा, किसी ने कहा कि उनका बच्चे को फिट की बीमारी है और मेंटल रिटार्डेड है, उसको सेंटर पे ले आई, ठीक हो गए बहुत से लोग। आपको मानव के रूप में पूजो या भगवान के रूप में? श्री माता जी, मैं क्षमा करता हूँ कि आपको मानव रूप में पूजूं या भगवान के रूप में, मैं इस बारे में स्थिर नहीं हो पा रहा। कृपया समाधान करें। आप ठीक बात है, आप मुझे बिल्कुल मत पूजिए, कोई ज़रूरत नहीं। जैसे जैसे आपकी आंख खुलेगी आप समझ जाएंगे कि हम क्या, हम तो अपने बारे में बताना नहीं चाहते। यही लोग बताते फिरते हैं, वैसे कुछ जानने की ज़रूरत नहीं। जब आप खुद जान जाइएगा तब आप जो चाहे करें। हाँ, ये ठीक बात। इन्होंने कहा कि जागरण में और कीर्तन में कुछ औरतें जो महिलाएं झूमने लगती हैं और कहते हैं उनमें माता जी आ गए, हनुमान जी आ गए। अरे बेटे, माता जी आने के लिए विशेष शरीर होता है। ऐसे हर एक मंदिर माता जी आने लग जाए तो क्या कहने, ये तो भूत है, भूत। और हनुमान जी, वाह वाह, उनको कौन झेल सकता है? ये सब भूत है, भूत चेष्टा है। ये सब के बिल्कुल माता जी उनके पास भी मत जाना, दूर रहना उनसे। और कुछ कुछ इसमें बनते भी हैं, 2-4 झापड़ दो तो ठीक हो जाए। पैसे कमाने के धंधे और क्या। इन्होंने अच्छे सवाल पूछे हैं कि आपको कूल ब्रीज हाथ में आए, लेकिन अभी पूरी तरह से आई नहीं है। एक में ज़्यादा, एक में कम, और सर में कम आती। और मुझे कोई क्रॉनिक बीमारी है जिससे माइग्रेन होता है सर में, लेकिन अब कुछ दवा से थोड़ा ठीक है। और सर में बहुत सारे आवाज़ आती। इन महाशय को सहयोग में आना चाहिए, पूरी तरह से सेंटर पे जाएं और ये सब बीमारियां ठीक हो जाएंगी। ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं है। और इसके अलावा आपके दोनों हाथ में एक जैसे आने लग जाएंगे और आपके सर में भी वाइब्रेशंस आने लग जाएंगे।
एक साहब ने कहा है कि मुझे नौकरी मेरी छूट गई, अब दूसरे फर्मों में अप्लाई किया है और मुझे नौकरी मिल जाएगी। ज़रूर, क्यों नहीं मिलेगी। सगळ्याच चक्रांवर थोडीफार कमी जास्त आहे, सहजयोगात ध्यान केल्याने ठीक होईल. खूप मोठा विषय. इसमें मराठी में है कि उनके चक्र कुछ खराब है और उनको ध्यान करने से ठीक होगा। बहुतों को ये लगता है कि हम अपने घर में बैठ करके ध्यान करें तो हो गया। एक बात आपसे बता दूं, बिल्कुल भी नहीं, आपको सेंटर पे आना ही हो। जो लोग सेंटर पे नहीं आते हैं उनके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सामूहिकता में आप ठीक होते हैं। जैसे समझ लीजिए हमारे हाथ का एक नाखून कट जाए तो वो बढ़ नहीं सकता, उसको हम जान नहीं सकते, वो खत्म हो गया। इसलिए बहुत से लोग सोचते हैं हम माँ घर में बैठ के ध्यान करते हैं, वो नहीं चलेगा। आपको सामूहिकता में ही आना चाहिए। जब आप सामूहिकता में आएंगे तभी आप जानिएगा कि आप क्या है, उससे पहले आप नहीं जान सकते। सबको सामूहिकता में आना चाहिए और उसके सिवाय आप ठीक नहीं चाहिए। काय काळ्या कपड्याची वाचलं नाही किंवा तुम्ही पूर्ण वाचलं नाही. बरंच मोठं लिहिलं. आपल्या सेंटरवर तर सांगते. हा, हे ज्यांनी पत्र लिहिलं आहे त्यांनी कृपा करून सेंटरवर यावं. हे सगळं बघून सांगतील तुम्हाला काय काळे कपडे वगैरे केव्हा घालायचे काय असेल. हृदयाला छिद्र आहे ते सहजयोगात ठीक होईल. हाँ, बच्चे को ले आइए, कुछ कुछ बच्चों का ठीक हो गया है हृदय का छेद। निर्विकल्प समाधी प्राप्त करण्यासाठी काय करावे? हाँ, निर्विकल्प समाधि के लिए कुछ करना नहीं है, अपने चक्रों को साफ करना है और सामूहिकता में उतरना है। धीरे धीरे अपने आप घटित हो जाएगा, आप खुद ही निर्विकल्प हो जाएंगे, फिर बताना नहीं पड़ेगा। जब तक आप निर्विकल्प नहीं होते आपको सहजयोगी नहीं कह सकते। Why this world is created? Why this universe is created? And why are we here? अच्छा, इन्होंने सवाल अच्छा किया है कि दुनिया क्यों बनाई गई और हमें क्यों बनाया गया। इसलिए कि आप परमात्मा के साम्राज्य में आए और मजे करें। दूसरे यह है कि उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में हम लोग गरीब हैं और बाहर प्रदेश में लोग अमीर हैं और हम लोग गरीब हैं और गरीबी और अमीरी क्यों है। हमारे देश में गरीबी इसलिए है कि हम लोग देशभक्त नहीं हैं। न पॉलिटिशियन देशभक्त हैं, न ही लोग देशभक्त हैं। जब देशभक्ति आ जाएगी तो अपना देश बहुत सुंदर हो सकता है। वहाँ से पैसा मिलता है वर्ल्ड बैंक से, वो यहाँ आता है और फिर वो स्विट्जरलैंड के बैंक पे चला जाता है। अपने देश का चौथा हिस्सा यहाँ है और 3/4 हिस्सा वहाँ। और फिर जब वो वर्ल्ड बैंक हमें फिर स्विट्जरलैंड के बैंक से लेके देती है तो हम कर्जे में हो जाते हैं। इस तरह से कर्जा बढ़ते रहता है, तो हम लोग रईस कैसे होंगे। और ऐसे लोगों को आप इलेक्ट करते हैं जो महापक्के माने हुए चोर हैं, उचक्के। क्या करें, ये आप लोगों का दोष। और इलेक्शन में फिर वो पैसा बांटते हैं और फिर इलेक्ट हो जाते हैं। क्या करें, कोई अल्टरनेटिव नहीं है. आप लोग अल्टरनेटिव हैं भाई साहब। अब समझे आप, अब आप लोग अल्टरनेटिव बनिए। एक दिन हमने ऐसे ही कह दिया कि अब सहयोगी आने वाले पॉलिटिक्स में, तो सारे न्यूज़पेपर वाले आए मेरे पास। मैंने कहा हे भगवान, मैं कहा नहीं 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 नहीं,
तुम लोगों का अगर पीछा लगने वाला है तो हम लोग नहीं जाएंगे पॉलिटिक्स। सब ठीक होता है, एक हद होती है हर एक चीज। 13 वर्षाची मुलगी आहे, डीप आणि डम. हाँ डीप आणि हाँ, ये लड़की जो है डेफ एंड डम है। ऐसे 2 बच्चे ठीक हो गए लंदन में। और एक हमारा स्कूल है दिल्ली में, नहीं बम्बई में, वहाँ जो साहब डेफ एंड डम के टीचर थे उनको स्पेशल प्राइज मिला हुआ है गवर्नमेंट से। उनका मान करने का भी वास्ते सब लोगों का किस किस का मान करना है वो लिख लीजिएगा।